तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के प्रश्नावली 2.1 के सभी क्वेश्चन। तो देखिए, क्लास 12 के प्रश्नावली 2.1 का जो प्रश्न बोला है, हमसे बोला है निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे 1 से लेकर 4 तक जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, इनका मुख्य मान निकालना है। क्या निकालना है? मुख्य मान। तो सबसे पहले मुख्य मान निकालने से पहले हम कुछ बातें समझेंगे। आइए समझते हैं, सुनिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि पाई का रेडियन जो पाई का रेडियन माप होता है, उसका माप होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। जो पाई का रेडियन माप होता है वो 180 डिग्री होता है। जब पाई का मान 180 डिग्री होता है, अगर हम आपसे पूछ दें, अगर हम रेडियन माप में 45 डिग्री को लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो आप कहेंगे कि 45 डिग्री को हम पाई बटे 4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई बटे 4। देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो सर, पाई का रेडियन माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। अब बट्टे में 4 है तो बट्टे में 4। 4 में 180 से भाग लगाइएगा, कितना होगा? 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। अतः हमारे कहने का मतलब 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? पाई बट्टे में 4। इसी प्रकार हम पूछ दे आपसे कि हम सभी लोग 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलेंगे पाई बाई में 3। पाई बाई में 3। तो समझिएगा, पाई, तो पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री बट्टे में 3 है तो 3। 3 में 180 डिग्री से भाग लगाइएगा, कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो हम आपसे पूछ दिए कि पाई का रेडियन माप होता है 180 डिग्री, तो 45 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? तो 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बटे 4। उसी प्रकार 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 3। अब इसी प्रकार पूछ दें कि 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? तो हम 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई में 6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई में 6। सर, हमारा पाई का मान कितना दिया है? 180 डिग्री। बट्टे में 6 है तो 6। 6 में 180 से भाग लगाइएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। अतः ऐसे हो जाएगा। उसी प्रकार पूछ दें कि हम 90 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा सर 90 डिग्री को पाई बाई में 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई में 2। देखिए कैसे लिख सकते हैं। पाई का रेडियन माप होता है 180 डिग्री। क्या होता है? 180 डिग्री। बट्टे में 2 है तो 2। 2 में 180 डिग्री से भाग लगाइएगा, कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आप इतनी बातों को समझ चुके हैं ना कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। 45 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बटे 4। 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बटे 3। 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बटे 6। 90 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाई 2। क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 2। अब समझिए, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया आपका। पहला नंबर प्रश्न दिया है आपका साइन इनवर्स इंटू में दिया है आपका माइनस में 1/2 दिया है। क्या दिया है? माइनस में 1/2। अब इसको बनाने से पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। अब सुनिए, ये जो दिया है ना साइन इनवर्स थीटा के रूप में -1/2 दिया है। ये जितना मान दिया है इसको कुछ ना कुछ चर संख्या के रूप में मान लेंगे। तो बोलिए क्या मान लें? हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं माना y बराबर, इसको हम मान लेते हैं माना y बराबर साइन इनवर्स इंटू में -1/2। क्या मान लेते हैं? -1/2। अब सर हम आपसे बता दें, आपसे देखिए नोट में बता रहे हैं कि आपका बता दें कि साइन इनवर्स -x का सूत्र क्या होता है? तो माइनस के साइन इनवर्स x होता है। क्या होता है? x होता है। हम इसको एक और वीडियो बनाएंगे इन सभी सूत्रों के लिए। इन सभी सूत्रों को आपको प्रूव करके दिखाएंगे तो कैसे साइन इनवर्स -x बराबर माइनस के साइन इनवर्स x हो जाएगा। एक इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाएंगे, देख लीजिएगा। अब देखिए आगे y, अब देखिए दिया है आपका y बराबर में, अब देखिए हम आपसे बता दें, चूँकि साइन इन्वर्स
माइनस एक्स का सूत्र क्या होता है? तो आप सभी लोग को बताए हैं कि माइनस के साइन इन्वर्स एक्स होता है। क्या होता है? साइन इन्वर्स एक्स। तो साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स, माइनस है तो माइनस। एक्स के जगह पर कितना है आपका? 1/2। तो सूत्र क्या होता है सर? माइनस में साइन इन्वर्स, और आपका एक्स के जगह पर मान का है? एक्स की जगह पर मान आपका है 1/2 है। क्या है? 1/2। अब y बराबर में माइनस के साइन इन्वर्स में जो 1/2 होता है वो साइन कितने डिग्री का मान है? तो 1/2 आप सभी लोग जानते हैं कि 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है। किसका मान है? आप सभी लोग जानते हैं कि 1/2 साइन 30 डिग्री का मान है। किसका मान है? साइन 30 डिग्री का। तो साइन है तो साइन। अभी बताए हैं कि 30 डिग्री को आप कैसे लिख सकते हैं? तब 30 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? π/6। तो 30 डिग्री की जगह पर π/6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताइए। हाँ, हम लिख सकते हैं। अब आगे सुनिए। माइनस है तो माइनस, साइन इन्वर्स है तो साइन इन्वर्स। 1/2 साइन में किसका मान है? साइन 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री को लिख सकते हैं π/6। क्या लिख सकते हैं? π/6। अब सुनिए, चूँकि एक सूत्र होता है साइन इन्वर्स इंटू में साइन एक्स बराबर में सूत्र होता है आपका एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। तो y बराबर माइनस साइन इन्वर्स साइन एक्स, आपका एक्स की जगह पर है π/6। तो साइन इन्वर्स से साइन खत्म हो जाता है, साइन इन्वर्स से साइन खत्म हो जाता है, केवल क्या बचता है? एक्स बचता है। उसी प्रकार साइन इन्वर्स से साइन खत्म हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? एक्स। एक्स की जगह पर π/6। अतः यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? अब चलिए अगला क्वेश्चन को हम प्रयास करते हैं। देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है वो दिया है कॉस इन्वर्स इंटू में √3/2 दिया है। क्या दिया है? √3/2। अब सुनिए, जो भी मान दिया रहता है हम इसको मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। तो सुनिए, माना y बराबर कॉस इन्वर्स इंटू में क्या हो जाएगा? √3/2। अब y बराबर, सर एक बात बता दें आपसे, ये जो हम पीछे वाली जो क्वेश्चन को हल किए थे इसमें एक सूत्र लगवाए थे कि साइन इन्वर्स माइनस के एक्स, अगर ये माइनस एक्स के पहले माइनस रहेगा तभी इन सभी प्रकार के सूत्रों का प्रयोग करेंगे। अगर संख्या प्लस में है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का सूत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको डायरेक्ट हल किया जाता है। जैसे देखिए, इसको हल करके दिखा दे रहा है आपको। ये जो क्वेश्चन दिया है आपका y बराबर कोस इनवर्स √3/2, यहाँ पर किसी भी प्रकार का माइनस का चिन्ह नहीं है, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। तो y बराबर कोस इनवर्स, तो सर √3/2 कोस में किसका मान है? तो आप बोलेंगे जो रूट में 3/2 होता है वो कोस 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? कोस 30 डिग्री का। तो कोस है तो कोस। और हम 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? तो सर 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? π/6। तो π/6। अतः हमारे कहने का मतलब √3/2 के जगह पर क्या लिख सकते हैं? कोस π/6 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कोस π/6। क्लियर? अब सुनिए, चूँकि आप एक सूत्र जानते हैं कि कॉस इन्वर्स इंटू में कॉस एक्स बराबर सूत्र होता है एक्स, यानी हमारे कहने का मतलब होता है कॉस इन्वर्स से कॉस कभी भी खत्म हो जाता है। अगर जिस त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी शब्द आ जाए, टेन कोट साइन जो भी आ जाए, उसका एगो इन्वर्स रहे एगो पूर्ण गुणज रहे, तो इन्वर्स से पूर्ण गुणज कट जाता है। ठीक, केवल एक्स बचेगा। अब देखिए वाई बराबर, सर कोस इन्वर्स से कोस खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? π/6 बचेगा। क्या बचेगा? π/6। अतः ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब सुनिए आगे की जो क्वेश्चन दे उस पर चलते हैं। तो देखिए अपना अगला क्वेश्चन क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है कोसेक इन्वर्स 2 दिया है। क्या दिया है? 2 दिया है। तो हम अभी बताए हैं कि जो भी दिया रहा तो उसको सबसे पहले मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। जिसको मान लेंगे, माना y बराबर
कोसेक इन्वर्स में इंटू में 2। ठीक ना सर। अब सुनिएगा, जो दिया रहा था उसको मान लेते हैं, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए, केवल प्लस में है तो प्लस को डायरेक्ट बनाया जाता है, किसी भी प्रकार का सूत्र का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सुनिए, y बराबर कोसेक इन्वर्स 2 कोसेक में किसका मान है? जो 2 होता है वो कोसेक में किसका मान होता है? तो समझिएगा सर, जो 2 होता है वो कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है? कोसेक 30 डिग्री का मान होता है। तो कोसेक है तो कोसेक। अभी आपसे बता चुके हैं कि 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा सर कि हम 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बट्टे में 6। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? पाई बट्टे में 6, यानी 2 के जगह पर क्या लिखेंगे? कोसेक पाई बट्टे में 6। अब चूंकि कोसेक इन्वर्स कोसेक x बराबर का आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो सर y बराबर में कोसेक इन्वर्स से कोसेक खत्म, क्या बचेगा? पाई बट्टे में 6। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अतः आप हमारी बातों को समझ रहे हैं। चलिए यहीं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे कल पढ़ा जाएगा।